चंद घंटों में मिडिल ईस्ट में बड़ा तूफान आने वाला है कि दुनिया एक नए टकराव की दहलीज पर खड़ी है। नमस्कार, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अमेरिका ने ईरान के आसपास अपनी सैन्य ताकत को बड़े स्तर पर बढ़ा दिया है। जी हां, 50 से ज्यादा आधुनिक फाइटर जेट्स जैसे F-22 रैप्टर, F-35 लाइटनिंग और F-16 फाइटिंग फैल्कॉन क्षेत्र में तैनात कर दिए गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, समुद्र में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। यानी हवा और समंदर दोनों मोर्चों पर अमेरिका पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। ये बड़ा कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब जेनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता में कोई खास प्रगति नहीं हो पाई। कूटनीति की मेज पर बातचीत ठहरी हुई है और दूसरी तरफ सैन्य तैयारियां तेज हो गई हैं। हालात देखकर लग रहा है कि कोई भी समझौते के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में दुनिया की निगाहें मिडिल ईस्ट पर टिकी है। क्या ट्रंप ईरान में आज रात हमला करने वाले हैं? क्या ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करना युद्ध का संकेत दे रहा है? देखिए इस रिपोर्ट। संयुक्त राज्य अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य उपस्थिति को काफी बढ़ा दिया है। मात्र 24 घंटों में 50 से अधिक लड़ाकू विमान तैनात किए हैं, जबकि वो तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर ईरान के साथ राजनयिक प्रयास जारी रखे हुए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने इस त्वरित तैनाती को हवाई और नौसैनिक संपत्तियों के एक प्रमुख सुदृढ़ीकरण के रूप में वर्णित किया है, जो किसी भी संभावित खतरों का जवाब देने के लिए वॉशिंगटन की तत्परता का संकेत देता है। स्वतंत्र उड़ान ट्रैकिंग और सैन्य मॉनिटरों ने क्षेत्र के रास्ते में हवाई ईंधन भरने वाले टैंकरों के साथ F-22, F-35 और F-16 जेट दर्ज किए, जो दर्शाता है कि विमान निरंतर संचालन के लिए तैयारी कर रहे हैं। सैन्य निर्माण USS गैरल्ड आर फोर्ड विमानवाहक स्ट्राइक समूह की आवाजाही के साथ हो रहा है, जिसने हाल ही में कैरिबियन छोड़ा था और अब 3 निर्देशित मिसाइल विध्वंसक USS महान, USS बेनब्रिज और USS विंस्टन चर्चिल के साथ मध्य अटलांटिक के पार मध्य पूर्व की ओर बढ़ रहा है। इस साल की शुरुआत में USS अब्राहम लिंकन और अन्य अमेरिकी हवाई और नौसैनिक संपत्ति पहले से ही क्षेत्र में तैनात थे, जिससे ईरान के पास अमेरिकी सैन्य उपस्थिति में काफ़ी वृद्धि हुई थी। विश्लेषकों का कहना है कि ये तैनातियां तेहरान के लिए एक स्पष्ट संदेश है। संयुक्त राज्य अमेरिका सावधानी से बातचीत करते हुए अपने हितों की रक्षा के लिए तैयार है। साथ ही अमेरिकी और ईरानी अधिकारी ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसाइही की मध्यस्थता में अप्रत्यक्ष परमाणु वार्ता के दूसरे दौर के लिए जिनीवा में मिले। अमेरिकी सूत्रों के अनुसार चर्चा में अच्छी प्रगति हुई, हालांकि महत्वपूर्ण विवरण अनसुलझे रहे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने वार्ता को गंभीर, रचनात्मक और सकारात्मक बताया और कहा कि दोनों पक्ष मार्गदर्शक सिद्धांतों के एक समूह पर सामान्य समझ पर पहुंच गए हैं। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि कोई त्वरित समझौता होने वाला है। जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ सहित अमेरिकी दूतों ने कहा कि ईरानी प्रतिनिधि पदों में अनसुलझे अंतरालों को दूर करने के लिए अधिक विस्तृत प्रस्तावों के साथ 2 सप्ताह के भीतर लौटेंगे। एक संयुक्त तस्वीर सतर्क लेकिन रचनात्मक कूटनीति के साथ एक महत्वपूर्ण अमेरिकी सैन्य निर्माण क्षेत्र में नाजुक संतुलन को रेखांकित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ताकत और वृद्धि की तैयारी का संकेत दे रहा है और साथ ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के जरिए समाधान के लिए दरवाजा खुला रख रहा है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि कोई भी गलत कदम तनाव को नाटकीय रूप से बढ़ा सकता है, क्योंकि दोनों पक्ष सैन्य मुद्रा, रणनीतिक गणना और राजनयिक जुड़ाव के उतार चढ़ाव वाले मिश्रण को देख रहे हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.